हेलो। एक योगी की आत्मकथा में परमहंस योगानंद आगे एक हवा में उड़ते हुए संत की बात करते हैं जिनका नाम था भादुड़ी महाशय। उनके लिए ये चर्चा थी कि एक योगी ज़मीन से कई फुट ऊपर हवा में स्थिर अवस्था में देखा जाता है। वे योगी कभी घर से बाहर नहीं निकलते थे और पिछले 20 सालों से घर के अंदर ही केवल उत्सव और त्योहारों में अपने कार्यक्रम में बदलाव लाते और घर के सामने की पगडंडी तक आ जाते। वहाँ भिखारी जमा होते और वे बहुत दानवीर हृदय से दान किया करते थे, जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे। कुछ प्राणायामों को करने से योगी के शरीर की जड़ता खत्म हो जाती है और फिर उसका शरीर हवा में उठकर और मेंढक की तरह उछल कूद कर सकता है। यहाँ तक कि ऐसे संत जो औपचारिक योग भी नहीं करते, ईश्वर के प्रति गूढ़ भक्ति में हवा में ऊपर उड़ने देखे गए हैं। परमहंस योगानंद यानी कि मुकुंद उनसे मिलने के लिए जा पहुँचे। उन्होंने योगी के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और कुछ देर उनके साथ बैठे और उनसे पूछा कि महर्षि, आप एक ऐसे पहले योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर रहते हैं। ईश्वर कभी कभी संतों को ऐसी अप्रत्याशित जगहों पर रख देते हैं जिससे हम ये न सोचें कि संतों को हम किसी विशेष नियमों के तहत रखते हैं। तभी मेज़ पर रखे हुए ढेरों लिफाफों की ओर इशारा करते हुए संत ने कहा कि ये सब पत्र दूर देश अमेरिका से भेजे गए हैं। मैं वहाँ कुछ सोसाइटियों के साथ पत्राचार करता हूँ जिन्हें योग में रुचि है। वे एक नए भारत को कोलंबस की तुलना में दिशा की बेहतर समझ के साथ खोज रहे हैं। योग का ज्ञान उन सब के लिए मुफ्त है जो इसे दिन की रोशनी की तरह प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषियों के कहने का मतलब था कि योग जो मानव मुक्ति के लिए अनिवार्य है, उसे पाश्चात्य देशों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं। बाह्य अनुभव भले ही अलग हों मगर आत्मा सबकी समान है। पूर्व और पश्चिम दोनों की उन्नति उनके योग अभ्यास पर निर्भर है। लेकिन उस समय मुकुंद कहते हैं कि मैं उस बात को कुछ समझ नहीं पाया था कि उनकी वाणी में एक भविष्य का मार्गदर्शन छुपा हुआ था उनके लिए। लेकिन ये तो मैं अब समझ पाया हूँ जब मैं इन शब्दों को लिख रहा हूँ कि बातों ही बातों में उन्होंने मुझे इशारा कर दिया था कि एक दिन मैं भारत की शिक्षाओं को अमेरिका लेकर जाऊँगा। भादुड़ी महाशय अपने संतों के साथ के सानिध्य को उन्हें महसूस करवा रहे थे। एक बार उन्होंने मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के बारे में बताया, जिन्होंने साधु संतों का साथ पाने के लिए ठाट बाट का त्याग कर दिया था। एक महान सन्यासी ने मीरा से मिलने को इनकार कर दिया था, ये कहकर कि वे स्त्री हैं, लेकिन मीरा के जवाब ने उन्हें उनके सामने नतमस्तक कर दिया। उन्होंने संदेश भेजा कि अपने मास्टर से कहो कि मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि सृष्टि में ईश्वर के अलावा भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर ही एकमात्र सकारात्मक सृजन का सिद्धांत है। उसकी बनाई दुनिया केवल माया है। मीरा ने भक्ति रस से ओतप्रोत अनेक कविताएं लिखी जो भारत में प्रेम और श्रद्धा से गाई जाती हैं। उन्हीं में से एक कविता है, यदि ईश्वर को नहलाने से वह मिलता तो मैं व्हेल की तरह गहराइयों में चला जाता। कंदमूल खाकर यदि वह जान जाता तो मैं खुशी खुशी बकरी बन जाता। यदि माला जपने से उन्हें ढूंढ पाते तो मैं मालाओं की ढेरियाँ जपता। यदि पत्थर की मूर्ति के आगे झुकने से वो मिलता तो मैं पहाड़ पूजने लगता। यदि दूध पीने से ईश्वर मुझ में समाता तो कई बछड़े और शिशु उसे जानते होते। और यदि स्त्री छोड़ने से ही हरि मिलते तो क्या हजारों हिंजड़े न बन जाते। मीरा को मालूम है कि हरि को पाने का एकमात्र रास्ता प्रेम, प्रेम और पूर्ण प्रेम है। एक शिष्य ने एक बार उन्हें बहुत ही भक्तिपूर्वक देखते हुए कहा कि गुरुदेव, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने ईश्वर को पाने के लिए और उस ज्ञान तक हमें पहुंचाने के लिए अपनी संपत्ति, सुख, वैभव सब त्याग दिया। ये सबको पता था कि भादुड़ी महाशय ने बचपन में ही अपनी विशाल पैतृक संपत्ति त्याग दी थी और योग मार्ग को पूर्ण रूप से अपनाया था। उस समय भादुड़ी महाशय ने
थोड़ा डांटते हुए कहा, तुम मेरी बात को उलट रहे हो। मैंने तो ब्रह्मांड का विराट परमानंद पाने के लिए थोड़े से रुपयों और तुच्छ विलासों का त्याग किया है। मैंने किस प्रकार से त्याग किया? मुझे अपने खजाने को बांटने में जो खुशी मिलती है, क्या इसे बलिदान कहेंगे? अल्प दृष्टि वाले सांसारिक जीव ही वास्तव में असली त्यागी हैं। अरे वे तो अद्वितीय दिव्य संपत्ति को सांसारिक खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। ये सुनकर सबकी हंसी छूट पड़ी। किसी भिक्षुक संत को कुबेर मुकुट पहनाया जाता है, जबकि सभी गौरवमयी करोड़पतियों को शहीद बना दिया जाता है। इस तरह के उनके वाक्य थे। योगानंद कहते हैं कि ये वही बहादुरी महाशय थे जिनसे मैं पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से पहले मिला था, और तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि पुत्र अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी सुरक्षा कवच की तरह लेकर जाओ। तुम्हारे माथे पर विजय लिखी है। उस देश के सज्जन पुरुष तुम्हारा हृदय से स्वागत करेंगे। इसके बाद योगानंद मिले मास्टर महाशय से। ये वो पहले इंसान थे जिनके सामने वो नतमस्तक हुए, उनके ज्ञान, उनके ओजस्वी रूप पे। जब पहली बार वे उनके कमरे में पहुंचे तो लगा कि वे अपनी दिव्य माँ से वार्तालाप कर रहे थे। रेशमी सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी तेजस्वी आँखें और पवित्रता का साक्षात अवतार प्रतीक हो रहे थे। जब योगानंद उनके कमरे में पहुँचे, उन्हें लगा कि वे दिव्य माँ से बात कर रहे हैं, और उन्हें लगा कि शायद वो दिव्य माँ को उन तक पहुँचा सकें। ऐसा समझकर, सोचकर वो उनके चरणों में गिर पड़े और फर्श पर लेटकर विलाप करने लगे। उन्होंने समझाया कि छोटे महाशय स्वयं को शांत करें। उन्होंने कहा, गुरुदेव कृपा आप मेरा बचाव करें। दिव्य माँ से पूछिए क्या उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। लेकिन मास्टर महाशय शांत थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। योगानंद बार बार उनसे विनती करने लगे, मध्यस्थता करने की उनसे याचना करने लगे। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सहानुभूति कहा, मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी याचना पहुँचा दूंगा। योगानंद ने कहा, महाशय अपना वचन याद रखिएगा, मैं उनका संदेश पाने के लिए शीघ्र ही वापस आऊँगा। और कुछ ही क्षण पहले सिसकियों से जो गला रूंध गया था, अब आनंद से गूंज रहा था। वो कहते हैं कि उसके बाद जब वो अपने घर गए और अपने कमरे में एकांतवास में बैठे और रात को 10 बजे तक ध्यान अवस्था में रहे, देखा कि रात को अचानक कमरा एक अद्भुत दृश्य के साथ रोशन हो उठा। दिव्य आभा से युक्त जगन माता उनके सामने खड़ी थी। उनका कोमलता से मुस्कुराता हुआ चेहरा परम सौंदर्य का रूप था। उन्होंने योगानंद जी से कहा, मैंने तुमसे सदा ही प्रेम किया है और मैं सदा तुमसे प्रेम करती रहूंगी। वो कहते हैं कि आकाशीय आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी और वे अदृश्य हो गई। और जैसे ही सुबह की किरणें निकली, वे भागते हुए मास्टर महाशय के घर पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े, लेकिन अपनी दिव्य खुशी को छुपाते हुए गंभीर भाव चेहरे पर बनाए रखा और उनसे बोले, महाशय मैं बहुत जल्दी ही आपके संदेश के लिए आ गया हूँ। क्या आपकी प्रिय जगन माता ने मेरे विषय में कुछ कहा? यह सुनकर मास्टर महाशय मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें मेरी परीक्षा लेनी है? क्या कल रात 10 बजे दिव्य माँ के द्वारा जो तुम्हें कहा गया, उसमें मेरे द्वारा कुछ जोड़ना बाकी है? और यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो उनके सामने साष्टांग लेट गए। तुम सोचते हो तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ होगा? ईश्वर के मात्र रूप, जिसकी भक्ति तुमने मानव रूप और दिव्य रूप दोनों स्वरूपों में की है, वे उस कातर पुकार को कभी अनदेखा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मैं मास्टर महाशय के सामने नतमस्तक हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु कुछ समय बाद आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति एक अगाध ज्ञान और अनुभूति में परिवर्तित हो जाएंगे। मास्टर महाशय गुरु राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। योगानंद कहते हैं कि एक बार हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मैं टहल रहा था और कुछ क्षण के लिए मैंने देखा कि कुछ लोग जोर जोर से ढोल मंजीरे के साथ कीर्तन कर रहे थे।
मैंने मन में सोचा कि बिना किसी भक्ति भाव के इन लोगों द्वारा बार बार ईश्वर का भजन कीर्तन करने का क्या फ़ायदा। और ये सोचते ही मेरी आंखों के सामने मास्टर महाशय थे। मैं आश्चर्य से भर गया। उन्होंने मुझे कहा, मेरे मन के विचारों के जवाब में उन्होंने कहा, छोटे महाशय, क्या यह सच नहीं है कि ईश्वर का नाम चाहे वह किसी भी प्रवृत्ति का क्यों न हो, हर एक के होठों से अच्छा ही सुनाई देता है। उन्होंने मुझे प्यार से एक हाथ से गले लगाया और उनके जादुई स्पर्श ने मुझे तुरंत जगन माता के सानिध्य में पहुंचाया। योगानंद यानी मुकुंद, उन्होंने अपने पिता को ये वचन दिया था कि वे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे और उसके बाद ही वे अपने रास्ते पर जाएंगे। अब उन्हें चिंता सता रही थी अपने एग्ज़ाम्स की, क्योंकि पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। स्कूल से ज़्यादा उनका समय कलकत्ता के स्नान घाट में बीतता था, जो कि नदी से लगा हुआ एक शमशान घाट था, जो रात्रि के समय अधिक भयावह दिखता। योगी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जिसे अमृतत्व की खोज करनी हो, उसे नर कंकालों से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य की अपूर्णता विभिन्न प्रकार के अस्थि कंकालों के विषादपूर्ण वातावरण से स्पष्ट होती है। इस तरह से उनका रात्रि जागरण एक पढ़ने वाले विद्यार्थी से अलग था। वो कहते हैं कि परीक्षा का समय भी शमशान की भूत प्रेतों की तरह मन में एक दहशत पैदा करता है। लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने हाई स्कूल के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए। उनके पिता खुश थे कि उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और अब वो सब कुछ छोड़ने के लिए, त्याग के लिए तैयार थे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, अपने घर, अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक आसक्ति थी। माँ के स्वर्गवास के बाद अपने 2 छोटे भाइयों के लिए उनका प्रेम बहुत बढ़ गया था और वो उन्हें छोड़ने के लिए व्याकुल थे। तभी वो अपने कमरे में गए जहाँ वो अक्सर साधना किया करते थे। कहते हैं 2 घंटे आंसू बहाने के बाद मैंने अपने अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन महसूस किया, मानो कोई चमत्कारिक सफाई करने वाला रसायन अंदर घुस गया हो और अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया हो। अंदर से सारी आसक्तियाँ गायब हो गई। ईश्वर को अपना सबसे प्रिय दोस्त मानने का संकल्प और दृढ़ हो गया। जब वे अंतिम बार अपने पिता से आशीर्वाद लेने पहुँचे तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार याचना करता हूँ, मेरा और अपने भाई बहनों का त्याग मत करो। मुकुंद ने कहा, पिताजी, मैं आपके प्रति अपना प्यार कैसे व्यक्त करूँ, लेकिन मेरा प्यार उस परम पिता के लिए ज़्यादा है जिसने इतने संपूर्ण पिता मुझे दिए। मुझे जाने दीजिए, जिससे एक दिन मैं और दिव्य समझदारी के साथ वापस आ सकूं। पिता की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के बाद वे बनारस के आश्रम के लिए निकल पड़े। जब बनारस पहुंचे वे वहां मिले वहां के प्रमुख स्वामी दयानंद से। उनका चेहरा गौतम बुद्ध के चेहरे जैसा था, चिंतनशील। आश्रम में एक छोटी सी अटारी थी जहाँ वे सुबह शाम समय बिताने लगे, ध्यान अभ्यास करने लगे। लेकिन वहाँ के प्रबंधक लोग कहते हैं वो मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करो मुकुंद, काम में ध्यान दो। लेकिन उनका मन ना तो इन अच्छे कार्यों से जुड़ने का था, न उनके सिद्धांतों से, और न ही उन कार्यों को करने से। उनके मन में तो बस एक ही था, ईश्वर प्राप्ति। उन्हें सुबह 9 बजे तक अच्छा खासा नाश्ता करने की आदत थी और आश्रम में वहाँ 12 बजे से पहले कुछ मिलता नहीं था। उनके दयानंद स्वामी ने कहा कि खाने के बारे में कभी मत पूछना, अगर भूख लगे भी तो दिखाना नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करनी है। 9 बजे खाने वाला 12 बजे खा रहा है, उस 3 घंटे का अंतराल उन्हें दिन प्रतिदिन लंबा लगने लगा। अपनी इस कमी को वो दूर करना चाहते थे और अपनी भूख को नियंत्रित करने के लिए 24 घंटे का व्रत रखने लगे। अगले दिन दुगने उत्साह के साथ दिन के खाने का इंतज़ार हो रहा था और पिछले 2 सप्ताह से स्वामी जी आश्रम में नहीं थे। खबर आई कि जब स्वामी जी आएंगे तभी सब खाने के लिए बैठेंगे, और खाने का इंतज़ार करते करते रात हो गई। और जब स्वामी जी आए तो खबर मिली कि वो स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे और उसके बाद भोजन परोसा जाएगा। वो कहते हैं कि मैं तो गिरने वाला था, मेरा युवा पेट इस तरह की कमी के लिए नया था। भूख से पीड़ित व्यक्तियों के जो चित्र मैंने देखे थे वे प्रेत आत्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे। मैंने सोचा बनारस में भूख से इस आश्रम में एक मृत्यु तो होने वाली है,
लेकिन वो मृत्यु रात को 9 बजे टल गई। खाने के लिए बुलावा जो आ गया था, उन्होंने भर पेट खाना खाया। दयानंद जी की तरफ देखा तो उनका मन खाने में नहीं था। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको भूख नहीं लगती? स्वामी जी, मैं उलझन में हूँ। आपके निर्देशों का पालन करते हुए कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाने के लिए नहीं कहूँगा, और यदि कोई मुझे भी खाने के लिए न दे तो क्या मुझे भूखे मर जाना चाहिए? इस भयंकर उपदेश ने मानो वातावरण में विस्फोट कर दिया हो, क्योंकि स्वामी जी बोले, मर जाओ फिर। मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी यह स्वीकार मत करना कि तुम खाने की शक्ति से जीवित हो, ईश्वर की शक्ति से नहीं। वह जिसने भरण पोषण के सभी प्रकार को बनाया है, वह जो भूख की इच्छा देता है, वह भी सुनिश्चित करेगा कि उसका भक्त जीवित रहे। यह मत सोचो कि चावल तुम्हें बना रहा है अथवा पैसा या आदमी आपकी सहायता करते हैं। यदि परमात्मा आपके जीवन रूपी सांस को बंद कर दे तो क्या वे कुछ कर पाएंगे? वे केवल एक साधन मात्र हैं। क्या यह अपना कौशल है कि खाना पेट में जाकर पच जाता है? अपने विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद। माध्यम की जंजीरों को काट दो और अपने इकलौते ध्येय पर ध्यान केंद्रित करो। उनके चुभने वाले शब्द उन्हें अंदर तक भेद गए। कलकत्ता से उनके पास एक मात्र दौलत थी, साधु द्वारा दिया गया चांदी का ताबीज़, जो उनकी माँ ने उनके लिए रख छोड़ा था और जिसे सालों से वो संभाले हुए थे, जिसे अपने आश्रम में वो साथ लेकर आए थे, एक बॉक्स में बंद। और एक दिन जब उन्होंने वो बॉक्स खोला, सील का कवर जो का त्यों, लेकिन ताबीज़ गायब था। और साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस तरह से वो ताबीज़ आया था, उसी तरह से वो शून्य में चला गया। दिन रात मुकुंद बस अपने गुरु को याद करते और उनका इंतज़ार करते। एक दिन बहुत परेशान होकर, फ्रस्ट्रेशन में, वो फिर से अपने कमरे में जाकर अटारी में बैठे और ध्यान में उन्होंने निश्चय किया कि मैं तब तक ध्यान से नहीं हटूंगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता, और प्रार्थना करी कि इस विश्व की दयामयी माँ मुझे या तो अपने दिव्य दर्शन के माध्यम से सिखाओ, या जिसके माध्यम से आप सिखाएंगे उस गुरु को भेज दें। कई घंटे बीत गए। मैं सुबह सुबह कर याचना कर रहा था, कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन अचानक मुझे लगा कि मैं सशरीर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूँ। एक दिव्य नारी का स्वर गूंजा कि तुम्हारे गुरु आ जाएंगे। इस दिव्य अनुभव को नीचे से आ रही किसी आवाज़ ने खिन्न कर दिया। नीचे एक पुजारी उन्हें पुकार रहे थे कि मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, यहाँ पर तुम्हें काम पर जाना है। और वो उन्हें बनारस के बंगाली बाज़ार में लेकर गए कुछ सामान लाने के लिए। जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो एक पतली सी गली के छोर पर गेरुआ वस्त्र पहने एक साधु स्थिर खड़े हुए थे। वो कहते, उनको देखते ही मुझे लगा जैसे युगों से मैं उन्हें जानता हूँ। मैंने नज़र भर कर उनको देखा। फिर मेरे मन में संशय उठा कि तुम इस घुमंतु साधु को किसी परिचित के जैसा समझ रहे हो। स्वप्नदर्शी हो, आगे बढ़ो। वो कहते हैं, जैसे ही मैं आगे बढ़ा मेरे पैर सुन्न हो गए, पत्थर की तरह भारी हो गए। मैं आगे जा ही नहीं पाया और मेरे पैर जैसे उनकी तरफ मुड़ रहे थे, जैसे वो साधु चुंबक की तरह मुझे खींच रहे थे। वो जो पुजारी उनके साथ थे उन्हें देखकर हंसने लगा कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या तुम पागल हो गए हो? और ना जाने क्यों एक आकर्षण के जैसे वो भागकर उनके पास पहुँचे। वो कहते हैं कि गुरुदेव, वो दिव्य चेहरा वही था जिसे मैं अपने दिव्य दृश्य में हजारों बार देख चुका था, जिसे मैं ध्यान में देखा करता था। शांत तेजस्वी नेत्र, सर पर घने लहराते केशों के साथ, घने बालों से आच्छादित नुकीली दाढ़ी और सिंह समान ललाट। इनको मैं अपने ध्यान में देखता था। उनकी आंखों में एक वचन था। मेरे गुरु खुशी से कांपते हुए बार बार बंगाली में कुछ कह रहे थे कि ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अंतर्मन में मुकुंद बस यही सोच रहे थे कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और उन तक वो मुझे पहुंचाएंगे। वे उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने राणा महल क्षेत्र में ले गए, अपने आश्रम में ले गए। और दूर से, जहाँ से गंगा साफ दिखाई दे रही थी, बालकनी में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं अपना आश्रम और जो भी मेरा है तुम्हें दे दूंगा। मुकुंद ने कहा, सर, मैं यहाँ ज्ञान और ईश्वर के लिए आया हूँ, मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए।
उन्होंने कहा, मैं बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें प्रेम देता हूँ, क्या तुम भी वो प्रेम मुझे दोगे? मैं आपको हमेशा के लिए प्रेम करूँगा गुरुदेव। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, उसके अंदर इच्छाएं और संतोष गहराई तक होते हैं। दिव्य प्रेम बिना किसी शर्त, बिना किसी सीमा के अपरिवर्तित होता है। शुद्ध प्रेम के स्पर्श मात्र से मानव हृदय में होने वाला परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। उनके गुरु ने उनसे कहा कि अपने ताबीज़ के लिए दुखी मत हो, इससे इसने अपना काम कर दिया है और उसका काम अब तुम्हारे जीवन में पूरा हो गया है। जहाँ तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थितियों का संबंध है, उसमें अब परिवर्तन का समय आ गया है। अब तुम्हें कलकत्ता वापस लौट जाना चाहिए। मानवीय प्रेम से अपने रिश्तेदारों को क्यों वंचित करो? मुकुंद बोले, सर मैं अब घर नहीं जा सकता, आपके पीछे पीछे कहीं भी आऊँगा, आप अपना नाम और पता दीजिए। उन्होंने कहा, मेरा नाम स्वामी युक्तेश्वर गिरी, मेरा घाट रायघाट लेन श्री रामपुर में है। मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने के लिए आया हूँ। मुकुंद कहते हैं, मैं अपने ईश्वर के अपने भक्तों के साथ रचाए गए खेल से हतप्रभ था। श्री रामपुर जो कलकत्ता से केवल 12 मील दूर है, लेकिन कभी मैंने अपने गुरु की एक झलक तक नहीं देखी, और अब जब मिले हैं तो इस प्राचीन शहर काशी बनारस में। उन्होंने कहा, तुम 4 हफ्ते के बाद मेरे पास आओगे, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार नहीं करूँगा। अब मेरी कठोर शिक्षा परीक्षण में संपूर्ण समर्पण के साथ तुम्हें रहना होगा, तुम्हें वापस जाना होगा। क्या लगता है तुम्हारे रिश्तेदार हंसेंगे? जी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ वो उन्हें बस आदरपूर्वक झुककर बिना अपनी उलझन सुलझाए वहाँ से चले गए। आश्रम पहुँचे और उन्हें लगा कि क्यों इतनी अद्भुत भेंटकांत इतना बेसुरा हुआ। फिर कुछ समय आश्रम में रहने के बाद भी उन्हें आश्रम के लोगों की तरफ से द्वेष भाव नजर आया। कहते थे, मुकुंद परजीवी है, आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ लेता है मगर बदले में कुछ नहीं करता। ये कटाक्ष सुनकर उन्हें अफसोस होने लगा और फिर एक दिन उन्होंने वापस जाने का निर्णय लिया। मैं श्री रामपुर जाऊंगा अपने गुरु के पास। और इस प्रकार पक्षी ने कलकत्ता वापस जाने की तैयारी कर ली।